हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं नहीं जाना चाहता, मैं अगर कोई सा भी काम नहीं करना चाहता हूँ तो आई डोंट लगाओगे आप यहाँ पे, है ना। आई के बाद आप क्या यूज़ करोगे? वांट टू का जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो हम आई डोंट यूज़ करेंगे। आई वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो। मैं खेलना चाहता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू प्ले। अब मैं नहीं खेलना चाहता, तो मैंने आपको बताया कि आई और बीच में अगर यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डोंट यूज़ करते हैं। तो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। अब राम, ये समझना है आपको, मेन चीज़ है ना। राम जाना चाहता है, कोई सा भी काम करना चाहते हैं तो वॉन्ट टू यूज़ होता है। राम जाना चाहता है तो आप क्या लगाते हो? राम के बाद ही, शी, इट और किसी भी नाम के बाद हम वर्ब में एस और गो डू में ईएस लगाते हैं। तो राम वॉन्ट्स टू गो। और राम नहीं जाना चाहता तो राम के बाद क्या यूज़ करेंगे हम? डज। तो राम डज नॉट, और ये वाला एस हट जाएगा। राम डज नॉट वॉन्ट टू गो। हम एक ही बार एस लगाएंगे, जब डू में लगा दिया ईएस तो यहाँ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप लिख रहे हो, शीला लिखना चाहती है। शीला लिखना चाहती है, तो कोई सा भी काम करना चाहती है तो वांट टू। तो शीला, क्योंकि शीला थर्ड पर्सन है तो शीला वांट्स टू हो जाएगा। शीला वांट्स टू राइट। अब हम निगेटिव कर रहे हैं तो शीला नहीं लिखना चाहती, तो शीला यहाँ पे क्या आएगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के बाद वर्ब में एस और गो डू में ईएस। तो शीला डज नॉट, और फिर ये वाला एस आप हटा दोगे। शीला डज नॉट want to write। वो चावल खाना चाहता है तो he wants to eat rice। वो चावल नहीं खाना चाहता तो आप क्या यूज़ करोगे? he के बाद does। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ये इंग्लिश की स्पाइनल कॉर्ड है, इसको आप हमेशा ध्यान रखो, इसको मत भूलना, कंफ्यूज भी मत होना। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं, और गो और डू का जब भी इस्तेमाल होता है तो इसमें हम ई एस लगाते हैं, क्योंकि हम डॉज नहीं बोलते, डी ओ एस डॉज नहीं बोलते, हम डस बोलते हैं, डी ओ ई एस डस। गो और डू में ई एस लगता है, गो और डू में ये ई एस और ये गोस में ई एस, है ना। और बाकी सब में एस लगाते हैं, जैसे आई ईट, यू ईट और ही ईट्स। आई डांस, यू डांस तो शी डांसेस। आई प्ले, यू प्ले तो राम प्लेस। वी कॉल, यू कॉल तो दे कॉल। दे के साथ कॉल ही आएगा, क्योंकि बहुवचन के साथ तो हम वर्ब में एस लगाते ही नहीं है। और सिर्फ आपको एस किसके साथ लगाना है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वर्ब में एस और गो और डू में ई एस। ये ध्यान रखो आप। तो जब हम निगेटिव भी बना रहे हैं तो आई प्ले, आई डोंट प्ले तो ही प्लेस, तो ही डज नॉट प्ले। फिर जब हम डज में ई एस लगा देते हैं तो वर्ब में एस हटा देते हैं। जैसे आई डांस, आई डोंट डांस। ही डांसेस तो ही डज नॉट डांस हो जाएगा, वर्ब का एस हट जाएगा। आई ईट, आई डोंट ईट। शी ईट्स, शी डजंट ईट, है ना। फिर ईट आएगा वापस, है ना। डजंट ईट, डज में ई एस लगा दिया तो ईट का एस हट जाएगा, ये आप ध्यान रखो। उसी तरीके से शीला, ये इसी में वांट में भी ऐसा ही है। मैं जाना चाहता हूँ तो आई वांट टू गो, तो मैं नहीं जाना चाहती तो आई डोंट वांट टू गो। उसी तरीके से वह जाना चाहता है तो ही वांट्स टू गो, क्योंकि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ मैंने बताया आपको वर्ब में एस और गो और डू में ई एस। तो वर्ब में एस। अब वो जाना चाहती है तो शी वांट्स टू गो। अब वो नहीं जाना चाहती तो आप क्या करोगे? शी डजंट वांट, फिर वांट का एस हट जाएगा। शी डज नॉट वांट टू गो। मैं खेलना चाहती हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं चेस खेलना चाहती हूँ, आई वांट टू प्ले चेस। मैं चेस नहीं खेलना चाहती तो आई डोंट वांट टू प्ले चेस। अब वह चेस खेलना चाहती है तो शी वांट्स टू प्ले चेस। वह चेस नहीं खेलना चाहती तो शी डजंट वांट टू आएगा। शी डजंट वांट टू प्ले चेस। मैं जीतना चाहती हूँ तो आई वांट टू विन। मैं गेम जीतना चाहती हूँ, आई वांट टू विन द गेम। मैं इस गेम को जीतना चाहती हूँ, आई वांट टू विन दिस गेम। मैं इस गेम को जीतना नहीं चाहती तो आई डोंट वांट टू विन दिस गेम। और वो इस गेम को जीतना चाहती है तो शी वांट्स टू विन दिस गेम। और वो इस गेम को जीतना नहीं चाहती तो आप डज का यूज़ करोगे। शी डजंट वांट टू विन दिस गेम, तो विन में एस नहीं लगेगा। शी डजंट वांट टू, मतलब वांट में एस नहीं लगेगा। शी डजंट वांट टू विन द गेम। आई वांट टू ईट चॉकलेट,
शी वॉन्ट्स टू ईट चॉकलेट, आई डोंट वॉन्ट टू ईट चॉकलेट, तो शी डजेंट वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। फिर वॉन्ट का एस हट जाएगा, एस वहाँ पे वापस नहीं लगेगा। इस बात का आप ध्यान बहुत अच्छे से रखें। थैंक यू।